आइए हम सब लोग अपने सरों को दिखाएंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक साथ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपने आंखों की पुत्री की मानद संभाल कर आज उसके संगति में प्रभु ने हमें लेकर आए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। सब लोग स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मराठियोड़ तुझे करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। आज प्रभु बोझ के आराधना में खुदा बाप आपने हम लोगों को इस स्थान पर एकत्रित किया, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे संग सदैव रहकर हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर तो कभी नहीं बदलता। प्रभु मिस्र देश से आपके बच्चों को बाहर निकालते समय इस पर्व को तुम लोग मनाओ करके आपने आज्ञा दिया। पकड़वा देने के उस रात में आपने रोटी लेकर तोड़कर बोले, ये तुम्हारे लिए फाड़े जाने वाला मेरा शरीर है। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर। आए हुए भाई बहनों को तो आशीष कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष कर। दया कर प्रभु जी, दया कर, तेरे नाम की महिमा के लिए दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए अनुग्रह कर। आए हुओं को आशीष कर, आने वालों को जल्द से जल्द तू लेकर आ। आज की आराधना का ताबा तू ले, तेरे नाम की महिमा के लिए। जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 53। सॉन्ग नंबर 136। सारे जग में तेरी प्रशंसा,
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ दूध मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ दूध मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानना। तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरा प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरा प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। Hallelujah. Praise the Lord. इसी सॉन्ग किताब के अंदर 193 गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। राजाओं का राजा है हालेलुया वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारों से अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारों से अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी का पिता जाना, विधियों का बोले जो विरोधी का पिता जाना। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाला ही है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे, तेरे नाम जशिया। जब तक सांस रहे, तेरे नाम जशिया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए सॉन्ग नंबर 198 गाएंगे, पेज नंबर 77। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की।
असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा आमीन। हालेलुया। महिमा महिमा हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। 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 जीवियों का शांति का राजा करुणा का सागर जीवियों का शांति का राजा करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आमीन। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया 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 जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता सृष्टि का आधार है। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और एक हिंदी आप दिखाएंगे 233 नंबर पेज नंबर 18। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता रहा। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर। हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा
मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सब मन मेरा रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सब मन मेरा रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे। अपने यीशु को देखेगा सारा जहां, उसके साथ हम रहेंगे। अपने यीशु को देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, हालेलुया। मेरा यीशु रहता वहाँ। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आइए एक तमिल गीत गाएंगे। ये सॉन्ग किताब के अंदर 28वां नंबर गीत है। எனக்காய் ஜீவன் விட்டவர் என்னோடு இருக்க எழுது। 28வது பாடல், எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க
48வது கணக்கு. Amen. உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. உலகின் ஒளியாய் மலை மேல் அமர்ந்து வெளிச்சம் கொடுக்கணுமே. வெளிச்சம் கொடுக்கணுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. ஓடும் நதியின் ஓரம் வளரும் மரமாய் மாறனுமே. ஓடும் நதியின் ஓரம் வளரும் மரமாய் மாறனுமே. எல்லா நாளும் இலைகளோடு கனிகள் கொடுக்கணுமே. எல்லா நாளும் இலைகளோடு கனிகள் கொடுக்கணுமே. உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. நான் உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. உலக பெருமை இன்பமெல்லாம் குப்பையாய் மாறனுமே. உலக பெருமை இன்பமெல்லாம் குப்பையாய் மாறனுமே. உம்மையே என் கண்முன் வைத்து ஓடி ஜெயிக்கணுமே. உம்மையே என் கண்முன் வைத்து ஓடி ஜெயிக்கணுமே. நான் உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல் மாறனுமே. நான் உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா, உம்மை போல்
കേളയത്താ വിശ്വാസൈകളരുമേ നാരുമോടി കരുമേ അയ്യാവുമ്പോൾ മാരരുമേ നാരുമോടി കരുമേ അയ്യാവുമ്പോൾ सभी लोग अपने स्तरों को झुकाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु महान है। आप सबको मालूम है रोनक का तबीयत ठीक नहीं है, उससे वो एडमिट है, उसको डेंगू हुआ है। उस डेंगू से प्रभु यीशु मसीह उसको पूर्ण रीति से छुटकारा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विश्वास के योग्य प्रार्थना चंगाई को लेकर आता है। मैं मालूम है हमारा प्रभु का कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में बहन स्वार्था है, वो प्रार्थना करेंगे रोनक के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर आप महान है परमेश्वर पिता। प्रभु ये दिन दिखाया पिता आपने अनुग्रह परमेश्वर पिता। इस चर्च में कितने लोग परमेश्वर आपके दरबार में आए पिता। प्रभु आपने उनको बुलाया परमेश्वर। आमीन आमीन। सच में जो परमेश्वर आपको वचन को ग्रहण करेगा परमेश्वर, प्रभु उससे आप बातें करते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर पिता, हम सिर्फ पिता आपके वचन पर विश्वास किया है परमेश्वर। आपको देखा नहीं पिता, लेकिन विश्वास करते प्रभु। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मोहन के पिता परमेश्वर पिता। वो बच्चा परमेश्वर आपका है पिता। आमीन। प्रभु आप जानते प्रभु इस परिस्थिति में क्या प्रभु चल रहा है परमेश्वर। प्रभु हमने पिता वहाँ पर आप उपस्थित है पिता। आमीन। प्रभु उस बच्चे को देखभाल करने वाला परमेश्वर आप है पिता। जन्म से लेकर प्रभु अब तक उसको संभाल के लेके आए परमेश्वर। आमीन। प्रभु आपके कोड़े खाने से परमेश्वर आपने चंगाई को बख्श दिया पिता। प्रभु वो विश्वास से प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हम पिता आपने चंगा कर चुका है पिता। प्रभु उस बेन पिता आपके भवन में आके प्रभु आपकी गवाह दे सके परमेश्वर पिता। हम सब पिता एक मन होके पिता उस रोल के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु आप उन्हें आशीष करना पिता। प्रभु आप पे दया करना परमेश्वर पिता। प्रभु जन्म के लिए पिता उसके प्रभु जो भी उसका मन में जो कुछ प्रभु चल रहा है परमेश्वर पिता, आप उन्हें संभालना चलाना परमेश्वर। उन्हें शक्ति दे प्रभु, उन्हें शांति दे, समाधान दे फिर से प्रभु पिता। प्रभु आप आशीष करना पिता। सारा आदर महिमा आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो भाई उदय काम ले आए हैं उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि उस बच्चे को परमेश्वर अपने सामर्थ्यवान हाथ को उसके ऊपर रखकर वो बच्चा कहीं यहाँ वहाँ भटक न जाए। अंतिम समय है, शैतान गरजने वाली सियाह के मानिंद वो यहाँ वहाँ दौड़ता फिर रहा। अपने कलीसिया के बच्चे लोग उसका शिकार नहीं होना चाहिए। उदय कामले का बेटे के लिए हम दुआ करेंगे ताकि उस बच्चे को भी प्रभु छूकर उसको पढ़ाई के अंदर मन परिवर्तन करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी लोग अपने कलीसिया के अंदर संगति में नहीं आ रहे उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे ताकि सभी लोग संगति में आए और संगति के जरिए परमेश्वर के नाम को हम लोग ऊंचा उठा सकें। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे बीच में बहन गीता है, वो प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र
Hallelujah. அன்பின் தேவனே வானவனது சிங்காசனம் பூமியினது பாதபடி என்று சொல்லியிருக்கிறப்ப தகப்பனே உடைய பாதபடியை பற்றி கொண்டு ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். அன்பின் தேவனே நன்றி 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 துருவோவே எங்களுடைய ஜெபங்களுடைய Hallelujah. ஆண்டவரே நீர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Hallelujah. குறைகள் மீறுதல்கள் எல்லாத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நீர் கிருபையாக மன்னிக்கும்படியாக ஆமென். ஜெபிக்கிறேன். அன்பின் தேவனே நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான ஜெபம் அதிக பலனுள்ளது என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே தகப்பனே. ஆமென். இயேசுவா கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்துக்காக சபையாராக நாங்கள் ஒன்று கூடி அந்த உதயகாலை மகனுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஜெபிக்கிறேன். அந்த மகனோடு நீர் இடைபடுங்கப்பா. சப்படத்திலே தரிசனத்திலே பேசுங்கப்பா. அவனுடைய மனதிலே நீர் கிரியை செய்ய முடியாம ஜெபிக்கிற ராஜா. அவரை ஒழுங்காக அந்த மகன் என்ன படிக்கிறானோ அந்த கிளாஸஸ்க்கு ஒழுங்காக செல்வதற்கு நீர் உதவி செய்ய முடியாம ஜெபிக்கிற ராஜா. அன்பின் தேவனே நன்றி அப்பா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. உட்காரும் போது எந்திக்கும் போது வெளியில போகும்போது வரும்போது உடைய பிரசன்ன மகனோடு இடைபெற முடியாம ஜெபிக்கிற ராஜா. ஆமென் கர்த்தாவே நன்றி அப்பா. அந்த விதமான கட்டுகளிலிருந்து மகன் பரிபூர்ண விடுதலை பெற நீர் உதவி செய்யக்கூடியாக ஜெபிக்கிற ராஜா. அவருடைய பெற்றோரோடு இடைபடுங்கப்பா. அவர்களுக்கு மனதில் எத்தனை வாரங்கள் இருக்கிற ராஜா. அன்பின் தேவனே மகனுக்காக இன்னும் ஊக்கமாக ஜெபித்து ஆண்டவரே சாட்சியோடு நிற்க உதவி செய்யப்பா. ஜெபிக்கிற ராஜா. அந்த மகனோடு நீங்க இடைபடுங்கப்பா. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீர் தொடுபடியாக ஜெபிக்கிற ராஜா. இயேசுவா துதிக்கிற ராஜா. அந்த உள்ளத்தை தொடுங்க சிந்தனைகள் துதிக்கிற ராஜா. தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் சிந்தனைக்குள்ளாக வராத வரப்பா. அந்த இருதயத்தை வேலையெடுத்து நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிற ராஜா. ஆமென் கர்த்தாவே நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே உனக்காக படிக்கத்தக்கதாக ஏற்ற ஞானத்தை கொடுத்து நீர் வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். அந்த குடும்பத்தின் உடைய நாமத்துக்கு என்று சாட்சியின் குடும்பத்தில் நீர் நிறுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். இன்னுமாக எங்களுடைய சபையில ஒவ்வொரு சபைக்கு வராத பிள்ளைகள் எல்லாம் நினைவு கொடுக்கிறோமப்பா. நினைவு கொடுக்கிறோமப்பா. எத்தனை பேர் ஆலயத்திற்கு வரவும் தடைப்பட்டு வராமல் இருக்கிறார்களப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் நினைவு கொடுக்கிறோமப்பா. துதிக்கிற ராஜா. நீங்க தானே இடைபெற முடியாம ஜெபிக்கிற ராஜா. சபனத்துல தரிசனத்துல பேசுங்கப்பா. துதிக்கிற ராஜா. அதே வார்த்தையை அறிந்த பிள்ளைகளப்பா. ஆண்டவரே அது ஒன்று நூறுமாக பலன் கொடுக்க நீர் உதவி செய்ய ராஜா. உள்ளான போடப்பட்ட அந்த விதை முளைக்க நீர் உதவி செய்யப்பா. துதிக்கிற ராஜா. தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அவர்கள் உள்ளத்தை நெருக்காத வரப்பா. ஆலயத்திற்கு ஒவ்வொரு வாரம் ஆராதனை செய்ய ஓடோடி வர நீர் உதவி செய்ய முடியாது. உள்ளத்திற்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் கிரியை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன். ஆலயத்திற்கு தானாக வர முடியாதப்பா. ஆவியானவர் கிரியை செய்தால் மாத்திரம் வர முடியும் அப்பா. ஒவ்வொரு வாரம் அவருடைய உள்ளத்தில் நீர் புஷ் பண்ண முடியாது ஜெபிக்கிறேன். உள்ளத்தில் அந்த ஏவுதலை கட்டளையிட முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ராஜா. ஆமென் கர்த்தாவே நன்றி அப்பா. ஆலயத்துக்கு வராத பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரோட இடைபடுங்கப்பா. துதிக்கிற ராஜா. வருகிற நாட்களில் நல்ல சாட்சியின் குடும்பத்திலே காண நீர் உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவருடைய சமூகத்திலே தாழ்ந்து இருக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே நாங்கள் வந்ததற்கான பலனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நிச்சயமான மீதான வேலை நீர் பொறுப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆமென். और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने कलीसिया में जितने भी लोगों का शादी हुआ है उन लोगों को प्रभु गर्भ का फल को देने के लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से मिलने वाले प्रतिफल है। और सबको पता है, मैं 4 तारीख को यहाँ से पंजाब गया था। 6 तारीख को एक मीटिंग रखी गई थी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिन्होंने वो मीटिंग रखा उस परिवार के बारे में डॉक्टर ने ऐसा रिप्लाई दिया इनको जिंदगी में कभी औलाद हो ही नहीं सकता। पिछले बार हम जब मीटिंग में गए थे, उनके लिए जब हमने दुआ की तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक अच्छा सा औलाद को दे दिया। दुनिया बोलेगा नहीं, हमारा प्रभु बोलेगा हाँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ऐसे अपने कलीसिया के अंदर जितने भी लोगों का शादी हुआ है, आप सबको मालूम है, उनके लिए हम दुआ करेंगे ताकि उनको परमेश्वर गर्भ के फलों से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई एरेमिया है, वो प्रार्थना करेंगे। கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்காக ஒவ்வொரு காரியமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை சமூகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட காரியம் ஆண்டவரை சப்பா
இந்த ஜெப விண்ணப்பத்தை நீர் எடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வேண்டுகிறோம் ஆமென். ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஜனத்தையும் ஆண்டவரே நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக மக்களாய் நீ மாற்றிக்கும்படி இருக்கிறார்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா மனமுடிந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஏசப்பா மனமும் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் நிறைந்த காரியமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. ஏசப்பா அவர்களுக்கு ஆண்டவரே வருகிற காலங்கள் ஆண்டவரே நீர் ஒரு கற்பத்தின் கனியை நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக சோதரம் ஆண்டவரே எதிர்காலத்தில் ஆண்டவரை நீங்கள் பகிர்ந்தீர்கள் என்று ஆண்டவரை ஆவணத்தை ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறோம். அதே போல இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும்படியாக வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை எங்களுடைய ஜெபங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்து அதற்காக நாம் பலனை கொடுக்கும்படியாக வேண்டுகிறோம். எப்படி ஆண்டவரை மாறியானது வானத்திலிருந்து பூமியை பிடித்து ஆண்டவரை அது எவ்வாறு நிறைவேற்றுகிறதோ அதே போல இந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தை ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் வந்து அந்த வார்த்தையை பரிபூர்ணமாய் ஆக்கத்தக்க நீ திருப்பி செய்யும்படியாக வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு பலப்படுத்தும் ஆண்டவரை சொல்ற அவங்க குடும்பம் ஆண்டவரை மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க திருப்ப செய்ததும் இந்த சபையில் வந்து ஆண்டவரை சாட்சியுள்ள மக்களை அவங்க இருக்க நீ திருப்பி செய்தோம் ஆசிரியர் பலப்படுத்தும் பாதுகாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பத்திராக்கி இயேசு கிறிஸ்துவின் आमीन। आइए हम लोग संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 14वां अध्याय 13वां वचन। में 13वां वचन। தப்பி ஓடின ஒருவன் எபிரேயனாகிய ஆபிரகாமிடத்தில் வந்து அதை அறிவித்தான். ஆபிரகாம் தன்னோடு உடன்படிக்கை செய்திருந்த மனிதராகிய எஸ்கோலுக்கும் ஆனேருக்கும் சகோதரனாகிய மம்ரே என்னும் எமோரினுடைய சமபூமியிலே அப்பொழுது குடியிருந்தான். தன் சகோதரன் சரியாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிரகாம் கேள்விப்பட்ட போது அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய 318 ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தற்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து ராக்காலத்திலே அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவுஞ்சிகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்குக்கு இடதுபுறமான ஓபா மட்டும் துரத்தி स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अब ये पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु जी, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। वचन के अंदर जीवन है राजा। हम केवल मिट्टी है, मिट्टी से आए हैं और वापस मिट्टी में जाने वाले लोग हैं प्रभु, लेकिन हमारे अंदर तूने एक आसमानी मनुष्य को रखा है। उस आसमानी मनुष्य के लिए इस आसमान की मन्ना, इस वचन को आपने रखा है। आप खिलाइए, आपके नाम की महिमा यीशु मसीह के नाम से। आप बैठ सकते हैं। शास्त्र लेख में कहता है जो बंदा बचकर आया वो हिब्री अब्राहम के पास आकर उसे बताया। क्या चीज को बताया? यहां लोत और लोत के सारे चीजों को लेकर जाने के समय में एक बंदा उधर से बचकर आकर अब्राहम के पास बताता है, अब्राहम अपने साथ में जो करार बांधे थे, अब्राहम के साथ में कुछ करार बांधा हुआ लोग उधर थे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि शास्त्र लेख में आप देखेंगे, मुझे लगता है भजन संगीत 50
अध्याय में 50:5 को पढ़े। संगीत हिंदी में पढ़ो, அதனாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்று கேட்பார். क्या बोलता है? बलि के द्वारा मेरे साथ में जो करार बांधा है। हिंदी बाइबल किसके पास है? 50:5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास क्या करो? इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ में क्या बांधा? वाचा बांधा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां अब्राहम के साथ में भी वाचा बांधा हुआ लोग कुछ लोग थे, और वे लोग गिनती में कितने थे? 318 लोग। कितने लोग? 14 वचन को पढ़ो, 14 में 14, उत्पत्ति का किताब 14 में 14। आदियागम 14:15। தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதே अब उसका भाई किधर चला गया? कैद कर कर उसको लेकर जा रहा है। आज हमारा भी बहुत सारा भाई लोग कैद खाना के अंदर है ना? हमारा भी बहुत सारा भाई बहन किधर है? कैद खाने के अंदर। कौन सा कैद खाने के अंदर है? पाप रूपी कैद खाने के अंदर। अपना भाई कैद खाने के अंदर लेकर गया करके जैसा उसको मालूम पड़ा, उसने तुरंत अपने आदमी लोगों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। बोलो हालेलुया। ऐसे ही आज इस दुनिया के अंदर जितने भी पाप में कैद खाने के अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको यदि बाहर लेकर आना है तो आप और मैं भी किसका संतान है? अब्राहम का संतान। तो हम लोग उसके लिए क्या करना चाहिए? टाइम निकालना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रभु के पास क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जैसे उसने सुना वो तुरंत क्या किया? अपने घर में आया, 318 लोगों को क्या किया उसने? क्या पहनाया उनको? औजार। क्या पहनाया? औजार पहनाया। तो आज हमें क्या क्या औजार चाहिए? इब्रानियों का किताब यदि 6वां अध्याय में आप देखेंगे, हमको भी प्रभु क्या कर रहा है? औजार दे रहा है। 6वां अध्याय में 12 से पढ़ो, 11 से ही पढ़ो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे प्रयत्न करते रहो, ताकि तुम अलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुग्रह करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। एफेसियों का किताब 6:11 है सिस्टर। एफेसियों में 6:11। में 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे क्या बांध लो? हथियार बांध लो। शत्रु का यदि सामना करना है तो क्या बांधना पड़ेगा? हथियार बांधना पड़ेगा। अब्राहम शत्रु का सामना करने के लिए जाने के पहले अपने लोगों को क्या बांधा? उसने हथियार बांधा। हाँ, कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। किसका युक्ति के सामने खड़ा रहने के लिए? शैतान के युक्ति के सामने खड़े रहने के लिए।
अच्छा सा चलने वाला बच्चा अचानक कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब कोई तो अंदर आया। बेटा हो या बेटी, कोई तो अंदर आया है। अगर वो निकल गया अपना बच्चा एकदम सोना हो जाता है। बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने देखा है, अपने आंखों के सामने प्रभु ने काम किया। तो इसलिए शास्त्र में कहता है शैतान के युक्ति के सामना करने के लिए परमेश्वर का सारा हथियार को क्या कर लो, पहन लो। अब्राहम अपना शत्रु का सामना करने के पहले पूरा हथियार को क्या कर दिया था, खुद भी और अपने नौकर चाकर को भी क्या किया, पहना है। अच्छा, अभी 12वां वचन पढ़ो। क्योंकि हमारा यह हाँ, मल्लयुद्ध लहू के और मांस से नहीं, हमारा मल युद्ध किसके साथ नहीं है, मांस के साथ नहीं है और लहू के साथ नहीं है। हालेलुया। हमारा लड़ाई शरीर से नहीं है, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार हाकिम से और संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्ट शक्ति की आत्मा सेना से है, उस दुष्ट आत्मा के सेना से है। देखो, इजराइल लोग जो लड़ाई लड़ा वो देह रूपी लड़ाई लड़ा। अब्राहम ने जो लड़ाई लड़ा वो देह रूपी लड़ाई लड़ा। आज हमारा लड़ाई जो है देह रूपी लड़ाई नहीं है, आत्मिक रूपी लड़ाई है। क्योंकि शास्त्र में कहता है तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। देखो, इसको ऐसे ही रख के और एक वचन को पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50वां वचन को पढ़ना। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू की परमेश्वर राज्य के अधिकार नहीं हो। ये मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का क्या नहीं है, अधिकार नहीं हो सकता। तो देखो, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। हमारा लड़ाई भी मांस और लहू के साथ में नहीं है। हमारी लड़ाई किसके साथ में है, आत्माओं के साथ में है। कौन सी आत्माओं के साथ में, दुष्ट आत्माओं के साथ में क्या है, हमारी लड़ाई है। ये प्रभु भोज का महत्व को अगर लोग जान लेंगे ना, पूरा कलीसिया गचागच करा देगा। नबी कहता है युबली करके संदेश में, जब वो लोग मिस्र देश के अंदर से निकलने के टाइम में प्रभु भोज करके क्या किए, निकले 40 साल तक। कितना साल तक, 40 साल तक क्या नहीं हुआ, बोलता उनको एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति क्या नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु भोज का मतलब हम लोग प्रभु के साथ में फेलोशिप करना। किसके साथ में, परमेश्वर के साथ में हमारी संगति। और रविवार के दिन के बारे में अगर कोई जान लिया, वो रविवार को घर में सो ही नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का जी उठा हुआ दिन, परमेश्वर ने उस दिन क्या किया, जी उठकर बाहर आया। आज वो जी उठने का सामर्थ्य यदि हमें चाहिए तो हमें रविवार के दिन में संगति में पक्का क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। देख लेना, 40 साल वो लोगों ने प्रभु भोज करके जब मिस्र देश के अंदर से निकला, नबी कहता है एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हुआ। युबली करके संदेश में वो मानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां हथियार के बारे में लिखता है। अब एफिशिएंट में आओ, 13वां वचन। एफिशिएंट 6:13। इसलिए
देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। प्रभु ने तुमको बिना हथियार का छोड़ा नहीं, सारा हथियार रखा है। परमेश्वर का सारा हथियार को क्या कर लो? बांध लो। कि तुम बुरे दिन में कौन सा दिन में? बुरे दिन में तुम क्या कर सके? सामना कर सके। लोग का बुरा दिन था, वो बुरा दिन में वो पड़ा रहने के समय में अब्राहम अपने नौकर चाकर को क्या कर रहा है? हथियार पहनाकर वहां लड़ाई के लिए क्या करता है? लेकर जा रहा है। वो शारीरिक प्रकार की लड़ाई। अब आत्मिक प्रकार की लड़ाई के लिए भी प्रभु क्या किया? अपने को हथियार दिया है, सारा चीज। वो शारीरिक प्रकार का इक्विपमेंट था, यहाँ आत्मिक प्रकार का क्या है? सामग्री। देखिए 14 वचन को पढ़िए। इसलिए कि हाँ, सत्य से अपनी कमर कसकर, बाइबल बोलता है सत्य से अपना कमर को क्या कर लो? कस लो। देखो अभी ओलंपिक चल रहा है, आप लोग देखे रहेंगे, जितना भी वेट लिफ्टर वेट वो उठा रहा है, उसका कमर में कैसा रहता है? एकदम पट्टी, एकदम मजबूत। बोलता है सत्य से तुम्हारा कमर को क्या करो? कस लो। सत्य क्या है? प्रभु का वचन है। सत्य क्या है? परमेश्वर स्वयं है। सत्य क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। प्रभु ने बोला सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो सारे सत्य के अंदर तुम्हें क्या करेगा? लेके जाएगा। परमेश्वर ने कहा मार्ग व सत्य जीवन कौन है? मैं ही हूँ। और दाऊद कहता है तेरा वचन ही सत्य है। बोलो हालेलुया। तेरा वचन ही क्या है? सत्य है। हाँ, सत्य को तुम क्या कर लो? कमर कस लो सत्य से। और धार्मिकता की जीवन पहनकर, और जीलम धार्मिकता का क्या करो? तुम पहनो। धार्मिकता का जीलम को किधर पहनो? छाती में। जब शत्रु वार करता है, जब जुना जमाने में बालाई से, तुम्हारा तलवार से जो भी लड़ाई होती थी, उस टाइप का सामग्री को क्या कर रहा है? लेकिन यहाँ आत्मिक प्रकार भी प्रभु वही चीज को क्या कर रहा है? लेकर हमारे साथ में जो भी होगा आत्मिक प्रकार से होगा। देखो जुना समय में एक स्त्री के साथ में, मतलब गैर स्त्री के साथ में अगर कोई पुरुष पकड़ा जाता, वो व्यभिचार करके कहलाएगा। लेकिन नया करार में आने के टाइम में प्रभु ने बोला अगर एक स्त्री को तुम गलत नजरिए से भी देख लिया तो तुम उसके साथ में क्या हो गया? व्यभिचार कर दिया। नबी बोलता है बहन, उस समय में हो सकता है तू अपना पति के लिए बहुत उत्तम से जिंदगी जिया रहेगा, लेकिन वहां बहुत सारे लंबी कतार खड़ी हुई रहेगी तेरे साथ में व्यभिचार किया हो। कैसे? मत्ती 5:28 के अनुसार बोलता है कि कोई भी स्त्री को अगर गलत नजरिया से देख लिया तो उसके साथ में क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया। देखो वहां शारीरिक प्रकार, यहाँ आत्मिक। जुना करार में शत्रु को प्रभु बोला मार डाल, खत्म कर, एक को भी छोड़ना नहीं। लेकिन नया करार में बोलता प्रभु तेरे शत्रु से प्रेम। हालेलुया। नया करार में क्या बोलता है प्रभु? तू अपने शत्रु से क्या कर? प्रेम कर। ये डिफिकल्ट है कि वो डिफिकल्ट है? मारामारी लड़ाई झगड़ा करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट हाथ धो के मोकला हो जाएगा। लेकिन शत्रु के ऊपर प्यार करना, शत्रु के लिए प्रार्थना करना, ये थोड़ा मराठी में बोलेगा तो अवघड़ है ना, कठिन। देख लेना यहाँ जीलम को तुम क्या करो? छाती में बांध दो। 15 और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते, मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते पहन, तैयारी की जूते, मेल की सुसमाचार। ये सुसमाचार परमेश्वर के साथ में हमारा क्या करता है? मेल मिलाप करता है। बोलो हालेलुया। आज आप और मैं जिस सुसमाचार से उद्धार पाए हैं, हम बहुत धन्य लोग हैं। ये वचन हमारे पास आया। अब मैं पंजाब के अंदर जाकर आया, पेंटिकोस्टल लोगों के बीच में 3 मीटिंग हुई। तीनों मीटिंग्स में वो पेंटिकोस्टल पास्टर लोग बहुत आनंदित हुए। बोले बहुत जल्द से जल्दी हम लोग क्या करेंगे? आपको
बुलाएंगे, क्योंकि ये सच्चाई सभी जगह में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। मैं इधर उधर घुमाते घुमाते बराबर उद्धार के बारे में सब संदेश डालकर क्या कर देता, आ जाता। तो सभी जगह में इंडिया वाले लोग भी आके बैठे थे, भाई अगली बार आप आते हैं तो हमारे लिए भी समय निकाल कर आओ। क्यों? ये सुसमाचार मेल का सुसमाचार किसके साथ में मेल मिलाप कर रहा है अपना, हमारा और परमेश्वर के साथ में क्या है, मेल मिलाप। क्योंकि हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे, हमारा और परमेश्वर का कोई भी क्या नहीं था, कुछ था क्या है? परमेश्वर का हमारा कुछ था क्या? इसको ऐसे ही रख के एफेसियन का किताब 2 अध्याय 12 को पढ़ना, 12 और 13, 14 तक भी पढ़ सकते। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, उस समय किससे अलग, मसीह से अलग था। जब ये मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे पास आया, अब हम मसीह से अलग नहीं है, मसीह के करीब, मसीह के अंदर। और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हम किधर, मसीह के अंदर, और मसीह किधर, हमारे अंदर। तुम लोग पहले दूर थे, हाँ, और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए गए, और इजराइल के प्रजा के पक्ष से भी तुम कैसे थे, अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचा की भागी न थे, प्रतिज्ञा नहीं था, वाचा नहीं था, और आशाहीन, हमारे लिए कोई आशा नहीं था। क्योंकि पहला प्रभु का आगमन के लिए अन्य जाति का भी इंतजार नहीं किया, वैसे आएगा कर। नबी कहने के समय पर वही कहता है, पहला वो लोग जो इंतजार किया, इजरायली लोग इंतजार किया, मैसिया क्या करेगा, आएगा। अन्य जाति का भी इंतजार नहीं किया, हम दूर थे, प्रतिज्ञा और करार ये सबसे हम लोग क्या थे, दूर थे। लेकिन सेकंड कमिंग के बारे में नबी बोलने के टाइम पर बोलता है, वो लोग अज्ञान है, लेकिन अन्य जाति क्या कर रहा है, सेकंड कमिंग के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हाँ, दूर थे और आशाहीन, आशा नहीं था, और जगत में ईश्वरीय थे, जगत में ईश्वरीय थे। हाँ, पर आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अभी मसीह यीशु में ये मेल मिलाप का सुसमाचार आने के बाद, सलीब पर वो लहू बहाने के बाद बोलता है कि तुम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, किसके द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, निकट हो गए। बोलो हालेलुया। अभी हमको कोई दूर करके नहीं बोल सकता। एक जमाने में सुलेमान मंदिर बनाने के टाइम में, प्रभु से प्रार्थना करने के टाइम में बोला, जो परराष्ट्र जो हमारा नहीं है, वो भी कभी आपका नाम को लेकर अगर इस मंदिर की तरफ प्रार्थना करेगा ना, उसका भी तुम क्या करना, सुनना। हालेलुया। परमेश्वर पहले से ही हमारे ऊपर ध्यान रखना, ऐसा नहीं अभी से, क्योंकि दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही हम लोग किसके अंदर थे, मसीह में। हालेलुया। अब हम दूर नहीं है, अब हम किधर आ गए, समीप आ गए। हाँ, क्योंकि वो हमारा मेल थे। हाँ, वही हमारा कौन है, उधर क्या बोला, क्या पहन लो, मेल का सुसमाचार का जूता को क्या कर लो, पहन लो। सुसमाचार को लेकर जाने वाला का पैर कितना सुंदर है। सुविशेषनुடைய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது। हालेलुया। और सुसमाचार बताने वाला कौन, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब मेल का सुसमाचार, हाँ, अभी इधर भी वही बात को लेकर आ रहा है। हाँ, जिसने दोनों को एक कर दिया, दोनों को भी क्या कर दिया, एक कर दिया। हालेलुया। इसलिए गलातियों में लिखने के टाइम में बोलता है, क्या यूनानी क्या हिब्री, मसीह में हम सब कौन है, एक। मसीह में हम सब कौन है, एक। यहूदियों को बहुत घमंड था, वो लोग श्रेष्ठ करके समझते थे, लेकिन नबी ने जितना भी नबी का सेवकाई के अंदर जो गुप्त बातें रिवील हुआ है ना, उसमें सर इज दिस द टाइम संदेश का नाम है आईएमबी विधवा समय। श्रीमान, क्या ये वही समय है? वो संदेश के अंदर यदि आप देखेंगे ना, वो लाइन से बताकर आने के टाइम में ये बात को भी बता रहा है। पहला कुरिन्थी क्रास
12वां अध्याय में 13वां वचन। क्योंकि हम हाँ, सबने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या दास क्या स्वतंत्र क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा कितना आत्मा के द्वारा। इसके लिए पेंटेकोस्ट के दिन में जो आत्मा उतरा, सेम आत्मा फिलिप जब 8वां अध्याय में सामारियन लोगों के बीच में, सामारियन लोगों के बीच में जब ये संदेश को लेकर गया, पेंटेकोस्ट के दिन में उतरा सेम अनाइंटिंग। किधर भी उतरा था, सामारियन लोगों के बीच में भी क्या किया, उतरा। फिलिप सुसमाचार बताया, बपतिस्मा दे दिया, जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। अब पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या किया, प्रेरित लोगों को बुलाया, है ना। प्रेरित लोग जब आकर हाथ रखकर प्रार्थना किए, वो सबके ऊपर क्या आ गया, सेम स्पिरिट। ये भी उनको चौंका नहीं दिया, जबकि कोर्नेलियस के घर में पतरस प्रचार करने के टाइम में सेम स्पिरिट कोर्नेलियस के घराने के अंदर जितने भी लोग वचन को सुन रहे थे, सबके ऊपर आया। तभी यहूदी लोग बोलते हैं, अरे भाई ये लोग तो अपने ही सम्मान क्या पाया, अपने ही सम्मान क्या पाया, पवित्र आत्मा को पाया। पहला वो अपने आप को ग्रेट समझते थे, अब ये चीज आने के बाद बोलता है कि कोई भी बपतिस्मा लिए बिना पानी को अलग कर सकता है क्या। देख लेना, ये सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आया करके लिखा है। ये 11वां अध्याय में आइए, 46, 47 को पढ़िए। 44 से पढ़ो। अब प्रेरितों का काम 11वां अध्याय 44 से पढ़ो। नापति नाम पत्ता तो दिखा रहा, नापति नाम। இந்த வார்த்தைகளை ஆ. பேதுரு பேசிக்கொண்டிருக்கையில் எந்த வார்த்தைகளை, कौन सा बात को बात कर रहा था, बोलता उसको जो विश्वास करेगा वो उसका नाम से पाप की क्षमा को पाएगा करके सभी भविष्यवक्ता लोगों ने उसके बारे में गवाही दिया है। जब इन बातों को वो बात कर ही रहा था, வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார்। इसका मतलब वचन को सुनने वाले कैसे सुने रहेंगे, बहुत ही गौर से सुने, उनका ध्यान यहाँ वहां नहीं बढ़ता। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का संत आया है, उसके मुंह से जो निकलेगा वो शब्द, क्योंकि प्रभु ने वादा किया बात करने वाले लोग तुम लोग नहीं, परमेश्वर का आत्मा स्वयं तुम्हारे अंदर से क्या करेगा, बातें करेगा। जब वो लोग विश्वास के साथ में वचन को सुन रहे थे, सुनने वाले सभी के ऊपर क्या उतर कर आ गया, पवित्र आत्मा उतर कर। ये किसका घर में हो रहा है, कोर्नेलियस के घर में। और कोर्नेलियस कौन है, अपने जैसा आने का। प्रभु ने पक्षपात किया है क्या, यहूदी को भी सेम स्पिरिट, समरून को भी सेम स्पिरिट, और यहाँ अन्य जाति को भी सेम स्पिरिट। वो भी उद्धार यीशु के नाम से, समारियन में भी यीशु के नाम से उद्धार, और यहाँ भी किसके नाम से उद्धार, यीशु मसीह के नाम से। अब देखो नीचे वो यहूदी लोग के बारे में क्या लिखता है। அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதிலும் देख लेना, जैसा पेंटेकोस्ट के दिन में आत्मा सभी के ऊपर आया, सब लोग अलग अलग भाषा क्या करने लगे, बात करने लगे। यहाँ भी आत्मा आया, ये लोग भी अभी क्या कर रहा है, अलग अलग भाषाएं क्या करने लगे, बात करने लगे। हाँ, भिन्न भिन्न भाषा। தேவனை புகழ்கிறதையும் और किसका तारीफ हो रही है उधर, परमेश्वर की तारीफ हो रही है। हाँ, பேதுருவோடு கூட வந்திருந்த पतरस के साथ में आए हुए விருது செய்துள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும்போது वो लोग सब कौन थे, कतना वाले लोग थे। कतना किसको दिया था प्रभु, अब्राहम को टोकन के हिसाब से क्या किया था, दिया था, है ना। अब्राहम को ही दिया था ना कतना, जो तेरे वंश के अंदर अगर कतना रहित कोई रहेगा तो अपने लोगों में से क्या नहीं रहेगा नहीं, उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आज वो कतना क्या है,
पवित्र आत्मा। आज वो कतना क्या है? पवित्र आत्मा। उन दिनों में कतना जिसके पास दिखा नहीं उसको प्रभु खत्म कर दिया, तो आज जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा ये भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हाँ, और क्या बोलता है देखिए, பரிசுத்தாவியின் வரம் புறஜாதிகளின் மேலும் கொடுத்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள். अचंबा किया ना, प्रमितार करना है ना, अचंबा किया। किसके अंदर आ गया पवित्र आत्मा? ये लोग इतना दिन से सोच रहा था ये किसका है? केवल और केवल यहूदियों का ही है। यीशु मसीह केवल यहूदियों का नहीं है, यीशु मसीह हमारा है। बोआज सिर्फ नहोमी को ही छुड़ाया नहीं, नहोमी के साथ में रूत को भी छुड़ाया। यीशु मसीह केवल यहूदी को ही सलीब पर छुड़ाया नहीं, यहूदी के साथ में प्रभु हमें भी छुड़ाया। बोलो हालेलुया। तो अभी यहां लिखता है, वो लोग अचंभित हो गए, भाई ये कैसा क्या हो? इसके लिए जब पतरस के घर में जाने के पहले पतरस को दर्शन दिया प्रभु ने, आकाश खुल गई, चादर उतर कर आया, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अशुद्ध शुद्ध दोनों भी था। प्रभु ने बोला उठ मार और खा। पतरस बोला प्रभु आप जानता है मैं लेवी का किताब 11वां अध्याय इसको सब मैं अच्छे से क्या करने वाला है, मानने वाला है। कोई तो दिया ये खाने का, ये नहीं खाने का, ये खाने का, ये नहीं खाने का, इसमें तो पूरा अशुद्धि दिख रहा है। तब प्रभु बोलता है परमेश्वर ने जो शुद्ध किया उसको तू कौन होता है अशुद्ध करके बताना। बोलो हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति को वो लोग अशुद्ध समझते थे, उस ब्रह्म को उसके अंदर से निकालने के लिए प्रभु पहले ही क्या कर दिया, दर्शन दे दिया। बोलो हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के बच्चे लोगों के अंदर कोई ऊपर नहीं कोई नीचा नहीं, सब प्रभु के बच्चे। हालेलुया। हम लोग सबके सब कौन है? परमेश्वर के बच्चे लोग। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम भाई बहन हैं। हम कौन है? हम सब एक दूसरे का भाई बहन है। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर दिए, अचंबा कर दिया, बोला ये कैसा क्या हो गया, ये तो हम ही सोच रहे थे हमारे लिए है, लेकिन यहाँ परमेश्वर किसी को भी क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। अब उधर आइए 6वां अध्याय, एफेसियन 6वां अध्याय। जीसस आया 16 और हाँ इन सबके साथ हाँ विश्वास की ढाल लेकर, इस सबके साथ में क्या चाहिए? विश्वास की। मसीहत की जिंदगी की बुनियाद क्या है? विश्वास ही तो है। उसके पास आने वाला, उसको ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है करके वो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। वो 7 गुण जो बता रहा है ना, उसमें पहला गुण क्या है? विश्वास। विश्वास तुम्हारा बेस किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं। हमारा विश्वास किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। विश्वास रूपी क्या है? वो ढाल है। हाँ आज पढ़ी। विश्वास लेकर हाँ। स्थिर रहो। ऐसा रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, इधर उधर भटको मत। जिसे तुम उस विश्वास के साथ में तुमको क्या करने के लिए बोल रहा है प्रभु? स्थिर रहो। इसके लिए 15वां अध्याय यूहन्ना में बोला मुझ में बने रहो। सच्चा दाखलता कौन हूं? मैं हूं। मुझ में बने रहो तो तुम क्या कर सकता है? बहुत सारा फल दे सकता है। स्थिर बने रहना। जो नींव जिसका बुनियाद मजबूत होगा वो स्थिर क्या रहेगा? वो बना रहेगा। हमारा बुनियाद तो मसीह है। हमारा बुनियाद कौन है? मसीह है। डाला गया उस बुनियाद को छोड़कर दूसरा कोई बुनियाद है ही नहीं। उसी के ऊपर हम सब क्या किए जा रहे हैं? बांधे जा रहे हैं। बुनियाद वचन है तो बांधा भी जाएगा। तो कैसे बांधा जाएगा? वचन के जरिए क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा। हाँ, जिसे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के पास कैसा तीर है? बोलता
जलते हुए तीर। कौन सा तीर? जलते हुए। अगर जलते हुए तीर का सामना करना पड़ेगा तो हमारे अंदर में भी आग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जलते हुए तीर। अब उस तीर का सामना करना है तो हमको भी किसके अंदर आना पड़ेगा? आग के अंदर क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। कौन है वो आग? इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 29वां वचन बोलता है। इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 29वां वचन। इनका बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां लिखता है वो अग्निमय तीर का सामना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी आग बनना पड़ेगा। एक आग दूसरा आग को क्या नहीं कर सकता? खा नहीं सकता। जैसे शाद्रक मेशक अबेदनेगो उस आग के कुंड में डालने के पहले ही प्रभु उनको क्या कर दिया? आग से भर दिया। इस वजह से वो दुनिया भी आग इस आग को क्या नहीं कर सका? खा नहीं सका। अब दुष्ट जो जलने वाली जो तीर को डालने वाला है उसका सामना करने के लिए हमको भी अग्नि के अंदर क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। और शास्त्र में कहता है हमारा खुदा भस्म करने वाला आग है। और नीचे और उद्धार का टोप। उद्धार का क्या है? टोप। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जिसका उद्धार नहीं हुआ फिर भी वो उद्धार हो गया करके क्या किया है? समझ कर बैठा है। लेकिन हमारे बारे में शास्त्र में कहता है उद्धार का टोप, हेलमेट क्या है? उद्धार का तो तलैचीरा। हाँ। और आत्मा की तलवार। और आत्मा की क्या है? तलवार। आपके हाथ में मेरे हाथ में प्रभु ने जो दिया ये साधारण तलवार नहीं है, ये आत्मा की तलवार है। कौन सा तलवार है? आत्मा की तलवार है। इसके लिए वो पहाड़ में जब भाई बलराम के हाथ में वो तलवार आके गिरा था, वो आवाज आया, ये वो राजा का तलवार। इसका तलवार है। बोलता मैं बहुत डरने वाला आदमी है, तलवार को देख के मैं क्या कर दिया? डर गया। मेरा हाथ सब क्या करने लगा? कांपने लगा। लेकिन आवाज आ रहा है ये किसका तलवार है? वो राजा का तलवार है। कौन है वो राजा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और ये दोधारी तलवार है। और इसी के बारे में यहां लिखता है आत्मा का तलवार। तो आत्मा में कैसे रहो बोलता हमेशा। रोमियो का किताब 12वां अध्याय में आत्मा में हमेशा फायर बनकर। आत्मा में कैसा रहो? 12वां अध्याय में 11वां वचन 10-11। भाईचारे के प्रेम से। भाईचारे की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से क्या रखो? स्नेह रखो। स्नेह रखो। एक दूसरे को कैसा रहो? प्रेम के साथ में। काट कर चीर कर कोई मतलब नहीं। प्रभु का वचन है हम एक दूसरे के साथ में कैसा होना चाहिए? स्नेह। प्रेम से स्नेह रखो। हाँ। परस्पर आदर करने में। परस्पर आदर करने में। एक दूसरे से बढ़ते चलो। एक दूसरे से कैसे चलो? बढ़ते चलो। हालेलुया। हम एक दूसरे को क्या करने वाले लोग होना चाहिए? आदर करने वाले। छोटा भी रहे तो उसको आदर से बात। जब तुम आदर से बात करेगा ना सामने से भी क्या रिटर्न क्या आएगा? आदर ही आएगा, निरादर नहीं आएगा। तुम प्रेम दिखाएगा तो सामने से भी क्या आएगा? प्रेम ही आएगा। वहां कड़वाहट आ नहीं सकता क्योंकि एक प्रभु का कलाम है। भाईचारे के प्रति में एक दूसरे के साथ में स्नेह से रहो और आदर करने में एक दूसरे से। वो आदर करने से पहले मैं आदर करूं। और उसके बाद में 11वां वचन में बोलता है
प्रयत्न करने में आलसी ना हो। यत्न करने में क्या मत करो, आलसी, आलस को छोड़ना पड़ेगा। मसीह की जिंदगी में आलसपन क्या नहीं करना चाहिए, आना नहीं चाहिए। टाइम पे जाना बोले से टाइम पे जाना, टाइम पे आना बोले से टाइम पे आना। आलस को छोड़ दो और सावधानी बरतो। क्यों सावधानी बरतो? पहला पत्रस 5:8 में कहता है, तुमको चीरने के लिए, फाड़ने के लिए शत्रु जो शैतान है वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, सावधानी बरतते हुए, और क्या करना चाहिए, आत्मिक उन्नति में से भरे रहो। आत्मिक उन्मान में क्या करो, भरे रहो। तमिழ்ல நல்ல தெளிவா போட்டிருக்கு, ஆவியிலே அனலா இருங்க। आत्मा में कैसा रहो, अग्नि, आग। जो पेंटेकोस्ट के दिन में आग अग्नि में जिप के मानिन सबके ऊपर आकर बैठा, वो आग बड़ा उत्तर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जैसे हमारे घर में सिलेंडर खत्म हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं, कैसा उसको रिफिल करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही इसके अंदर आत्मा दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए, रिफिल होना ही चाहिए। प्रभु के पास समय निकाल के प्रभु के पास क्या करो, बैठो, हाँ, और परमेश्वर के लिए सेवा करो। 12वां वचन क्या बोलता है, आशा में आनंदित रहो। आशा में कैसा रहो, आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में कैसे रहो, स्थिर रहो। क्लेश आएगा तो क्लेश जाएगा भी। क्या आयुब के जीवन में क्लेश नहीं आया? उतना बड़ा क्लेश हमारे जीवन में किसी को आया है? नहीं है। और क्लेश आया भी तो क्लेश जाने के लिए भी प्रभु क्या करता है, रास्ता बनाता है। क्लेश में कैसा रहो, स्थिर रहो। हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य क्या करो, लगे रहो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अब्राहम अपने नौकर चाकरों को क्या किया, औजार पहनाया। जब एक अब्राहम अपने नौकर चाकर को औजार पहनाता है, खुदा अपने बच्चे लोगों को औजार देगा या नहीं, है ना? क्योंकि हमारी लड़ाई कैसी है, आत्मिक लड़ाई। तो मालूम हुआ है, जाकर युद्ध करके सब लूट कर आने के टाइम में राजा बोलता है, तेरे को जो चाहिए ले ले। बोला तेरे से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब्राहम को मालूम है उसका सहायता किधर से आता है, किधर से आता है, ऊपर से। आज आपका और मेरा सहायता भी किधर से आता है, ऊपर से आता है। बोलो हालेलुया। इसी संदर्भ में वहां मेलकिसदेक आकर क्या कर रहा है, अब्राहम के साथ में मुलाकात कर रहा है। चैवंत जीवन जीने के बाद ही ये रोटी और द्राक्षपद में क्या करना चाहिए, हाथ रखना चाहिए। पाप के साथ में रहकर कभी रोटी तोड़ में क्या नहीं करना, भाग नहीं। तो हमने बोला है, तुमको बुलाने वाला मैं पवित्र हूँ, वैसा तुम भी क्या बनो, पवित्र हो। तभी तो बड़ा बढ़िया से बात हुआ। एक दिन आ रहा है, वो दिन में अब्राहम को जिस मेलकिसदेक ने रोटी दिया, वही मेलकिसदेक हम लोगों को भी रोटी देगा। हालेलुया। मेलकिसदेक किसको भी रोटी देगा, हमारे लिए भी क्या करेगा, वो रोटी देगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत क्या है, नजदीक। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रभु ये चीज को रखा ही है, हम लोग पवित्र रहे, भयभीत रहे और प्रभु के साथ में, ताकि प्रभु कभी भी आ सकता है। प्रभु आने के समय में हम सबके सब उसके राज्य में क्या करना चाहिए, दिखने लगना चाहिए। अब प्रभु बोझ के लिए पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 से हम पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बात मुझसे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने किसको पहुंचा दिया, तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया था, जिस रात को पकड़ा गया था। देखो,
अभी हम लोग कौन सा टाइम पे बैठा है? रात को, है ना? शाम चला गया, अभी रात आ गई। रात को हाँ रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और धन्यवाद करते उसे थोड़ी और कहा यह मेरी देह है। ये क्या है? मेरी देह है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने रोटी को लिया और क्या किया? तोड़ा और कहता है ये मेरा क्या है? देह है। हाँ, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा एक कटोरा मेरा लहू में नहीं वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जो है प्रभु दोष के लिए आए। पौलुस कोरिन्थियन लोगों को सलाह देता है, अनुचित रीति से कोई भी क्या नहीं करना, इसमें हाथ न रखना। अगर इसमें कोई अनुचित रीति से हाथ रखता है तो बोलता है बहुत सारे लोग बीमार भी गिर गए और बहुत सारे लोगों का क्या हो गया? निद्रा भी हो गया। निद्रा बोलने से नींद नहीं, सो गए, मर गए, है ना? तो इसलिए हम लोग नया जो भी आता है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है उनको हम कभी देते ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का कलाम है, उस कलाम के अनुसार ही अपने को क्या करना पड़ेगा? तो हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु ने अभी तक हमें चलाया और ये प्रभु बोझ के इसमें परमेश्वर स्वयं मौजूदगी में रहकर वो रोटी को तोड़ता। शास्त्र में कहता है पकड़वा गया बुरा, उसने रोटी ली, स्तुति किया और उसको तोड़ा और बोला ये लो खा। हमारे बीच में भाई समेसन है, इस रोटी के लिए वो खाता है। बाकी सब लोग भय और भक्ति के साथ प्रभु हमारे बीच में है करके विश्वास के साथ में हम लोग इस प्रभु को ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತುತಿக்கிறோம் ஜீவனுள்ள கர்த்தாவே இந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் நன்றி தேவனை கர்த்தாவே இந்த நோக்கத்திற்காக எங்களை அழைத்தீர்கள் கர்த்தாவே அவைகளை நீங்கள் முழுவதுமாக போராத்தையும் கர்த்தாவே நீங்கள் தான் விசுவாசம் பிரகாரமாக நீங்கள் தருகிறீர் கர்த்தாவே விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக கர்த்தாவே வந்து நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த ரொட்டியில் கை வைத்து எங்களை ஆசீர்வதியும் இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா குறைகளையும் நீக்கி கர்த்தாவை தகுதிப்படுத்தும் தகுதியான வேலையில் கர்த்தாவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இவனை அழைக்கப்பட்ட நேரத்தில் கர்த்தாவே வசனமானது கர்த்தாவே ஜெபிக்கிறேன். தேவனே இந்த ரொட்டியில் நாங்கள் கை வைக்கிற நீர் தாமே இதை பெற்று தருமையாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவால் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. உங்களுக்காக பிரிக்கப்படுறது என் சரீரமாக இருக்கிறது என்று சொன்னதை கர்த்தாவே நான் வருமானமும் மரணத்தை தெரிவிக்கும்படியாக இதை நீங்கள் கடைபிடிக்க என்று சொன்னது கர்த்தாவே. நீர் இந்த உலகத்தில் அதிபதியாக இருக்கிறேன், நீர் உலகத்தில் ராஜாவாக இருக்கிறேன் கர்த்தாவே. நீர் வர இருக்கிறேன் கர்த்தாவே. இன்னும் இப்போ நீர் இந்த கடைசி காலங்களில் பற்றி கர்த்தாவே நீர் சீசர்கள் சொல்லப்படுது கர்த்தாவே யுத்தம் செய்திகளை கேட்பீங்க என்று சொன்னது கர்த்தாவே. இப்போ இந்த உலகத்தில் கர்த்தாவே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, யுத்தத்தை செய்ய நாங்கள் கேட்கிறோம். அந்த வருகையான மிக சமீபமாக இருக்கிறது கர்த்தாவே. இந்நேரத்தில் நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இதில் நாங்கள் கர்த்தாவே கலந்து கொண்டு தேவனை பரிசுத்தமாக எங்களை நாங்கள் இதில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் நித்தியமாக இதை கடைபிடித்து கர்த்தாவே இந்த ரொட்டி கை வைக்க நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து இந்த ரொட்டியை பிற்று எங்கள் தரும்படியாக கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவால் ஜெபிக்கிறீர்கள். ஆமென். शास्त्र में कहता है पकड़वाता जी के उस रात उसने रोटी ली, स्तुति की और तोड़कर इसको लेकर तुम खाओ, ये तुम्हारे लिए फाड़ा जाने वाला मेरा शरीर है, मेरे सुमरन के लिए यही किया करो करके प्रभु धन्यवाद देता हूं। इस रोटी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
இருந்திரா போதிலே ரட்சகர் வீற்றிருந்தார். இயேசு பன்னிரு சீசருடன். இயேசு பன்னிரு அப்பமதை எடுத்தவர் ஆசீர்வதித்ததை பிட்டுத் தந்தார். அப்பமதை எடுத்தவர் ஆசீர்வதித்ததை பிட்டுத் தந்தார். எந்தன் சரீரம் இதுவே புசிப்பீர் என்றே பரிமாறினார். எந்தன் சரீரம் இதுவே புசிப்பீர் என்றே பரிமாறினார். இருவிரா போஜன விருந்திலே இரட்சகர் வீற்றிருந்தார். இயேசு பன்னிரு சீஷருடன். இயேசு பன்னிரு சீஷருடன். பாத்திரத்தில் நவரசம் பாவத்தை கழுவின தூய இரத்தம். பாத்திரத்தில் நவரசம் பாவத்தை கழுவின தூய இரத்தம். இரட்சண்ய பொருள் உடன்படிக்கை. இதை பாடம் பண்ணினார். இரட்சண்ய பொருள் உடன்படிக்கை. இதை பணம் பண்ணினார். இருவிரா போஜன விருந்திலே இரட்சகர் வீற்றிருந்தார். இயேசு பன்னிரு சீஷருடன். सबको रोटी मिला? जो लोग तैयारी के साथ में आए हैं, अगर उनमें से किसी को रोटी ना मिला तो आप बता सकते हैं। अगर सबको मिला है तो आप आ सकते हैं। रोटी खाने के बाद वो वैसे ही प्याला को लिया और कहा, ये बर्तन जो है मेरे लहू से एक नया वाचा है। इसको तुम जब कभी भी पियोगे मुझे स्मरण करो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो खुदा आपके लिए मेरे लिए मारा गया, घसीटा गया, लोग उसके गाल पे मारकर पूछने लगे, तुझे कौन मारा है बताओ। इस सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया ताकि आप
और मैं बच सकूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते। हालेलुया। थैंक यू। इस संघ के सिरे के लिए हम दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने लहू के रूप में बदला और इस लहू को पीकर, क्योंकि तूने अपने लहू से कलीसिया को मोल लिया करके आपको शास्त्र लेख में देखा और तेरा लहू सारे पापों को धोकर शुरू कर। मैं तूने योग्य बनाया इसके अंदर। इस प्याला को तू आशीष करते हैं यीशु के नाम से। आमीन।
பிதா